हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सेकेंड वीडियो भाई। इससे पहले मैंने आपको ब्लड के बारे में डिटेल बता दिया सारा चीज़। तो आज हम ब्लड का ये कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं जो है प्लाज्मा। तो आज प्लाज्मा को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ब्लड के अंदर जब उसको ब्लड को आप कंपोनेंट करोगे तो ब्लड के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं लिक्विड पार्ट और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। मैंने आपको बताया था कि लिक्विड पार्ट के अंदर क्या आता है, प्लाज्मा। और आपको प्लाज्मा के बारे में क्या-क्या पता होना चाहिए उसको आज डिटेल में देखेंगे। तो आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्लाज्मा जो है ब्लड के अंदर कितना परसेंट होता है भाई मेरे। प्लाज्मा जो है ब्लड के अंदर 55% होता है। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का कितना परसेंटेज है, तो प्लाज्मा जो हमारे ब्लड के अंदर 55% है। तो देखिए, प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए लिक्विड पार्ट है ना, 55% है। और सबसे खास बात यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कलर क्या है, इसका क्या कलर है। तो ध्यान रखना है, सिर्फ येलो का भी टिक मत लगाना मेरे भाई। अगर ऑप्शन में गिवन हो पेल येलो तो आप पेल येलो ही टिक लगाएंगे। तो प्लाज्मा का जो कलर होता है कैसा कलर होता है, पेल येलो कलर होता है। एक तो डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा ये पूछता है कि बताओ मुझे इसका पेल येलो कलर जो होता है किस वजह से होता है, ये कलर होने का क्या रीज़न है। तो क्यों होता है, क्योंकि बिलिरुबिन की वजह से ये इसका कलर क्या होता है, पेल येलो। मतलब ये कि जो येलो कलर होता है प्लाज्मा का, वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, बिलिरुबिन की वजह से होता है। अब थोड़ा सा बिलिरुबिन के बारे में जान लेते हैं, ये है क्या। देखो भाई, ये जो बिलिरुबिन होता है ये बनता कहाँ पे, फॉर्म्ड इन लीवर। ये लीवर में बन के और गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे बीमारी से रिलेटेड ये पूछा जाता है कि अगर बिलिरुबिन की वजह से मान लिए कि भाई चलो आपका जो प्लाज्मा है उसका कलर येलो हो जाता है, लेकिन अगर ये अमाउंट में बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाए, तो कौन सा बीमारी होने की पॉसिबिलिटी होती है या कौन सा बीमारी हो जाता है इंसानों के अंदर। तो अगर बिलिरुबिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो कौन सा बीमारी होता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना यहीं से। आते हैं अब प्लाज्मा का कंपोनेंट, देखते हैं कि प्लाज्मा के अंदर क्या-क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा के अंदर जो होता है 90 से 92% वाटर होता है। जैसे आपका प्लाज्मा एक ब्लड के अंदर है, उसके अंदर भी सिर्फ प्लाज्मा को जब देखेंगे आप, तो उसके अंदर 90 से 92% क्या है मेरे भाई, वाटर होता है। उसके बाद प्रोटीन जो होता है वो 7 से 9%, मतलब 7 से 9% क्या होता है, प्रोटीन होता है। बाकी रिमेनिंग अमाउंट में आपका कुछ ग्लूकोज होता है। इसका परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप याद रखना कि इसके अंदर ग्लूकोज होता है, मिनरल भी होता है, आयन्स वगैरह इसके अंदर होते हैं। कभी आपसे डायरेक्ट पूछेगा कौन सा आयन होता है, कैल्शियम है ना, Ca2+, Mg2+, Cl-, ये सारा चीज़ पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको तो याद रखना हर हाल में, तो वाटर का जो क्वांटिटी है कितना परसेंट होता है, 90 से 92%। और प्रोटीन कितना होता है, 7 से 8%। ये तो ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कौन-कौन सा प्रोटीन होता है, मुझे ये बताओ मेरे भाई। तो प्लाज्मा के अंदर जो देखो प्रोटीन होता है 7%। आप इसमें देखो, मैं अलग से नहीं, इसमें आपको ताकि एक फॉलो में आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए कि भाई ऐसे-ऐसे हम पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको ये पूरा नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, या आपको मैं कंप्लीट नोट्स दे दूँगा ब्लड का, सिर्फ और सिर्फ 9 रुपीज़ में। ए टू ज़ेड हैंड रिटन नोट्स है, जैसा आपको दिख रहा है सेम टू सेम, कुछ भी उसमें तब्दीली नहीं आएगा। तो अगर आप चाहो तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो अब देखिए प्रोटीन कौन-कौन सा है। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए, इसके अंदर है थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, एल्ब्यूमिन होता है एंड ग्लोबुलिन होता है। ये 4 प्रोटीन होते हैं। किसके अंदर होते हैं ये, प्लाज्मा के अंदर, मतलब कि ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर है प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर क्या है, प्रोटीन है। कौन-कौन सा प्रोटीन है, तो ये सारे प्रोटीन है। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा के अंदर कौन-कौन सा प्रोटीन है, तो आप क्या बोलोगे, थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है, एल्ब्यूमिन है ना, ग्लोबुलिन है ना। तो लेकिन यहाँ पे ये तो ठीक है, लेकिन हम देखेंगे इसका फंक्शन पूछ लेता है आपसे कि मुझे इसका फंक्शन बता दो। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन जो होता है, ब्लड क्लॉटिंग। इसका मेन फंक्शन कहाँ पे हेल्प करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में। ध्यान रखना, ये प्रोटीन को याद रखना। जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जब आने वाले लेक्चर में, जब मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाऊंगा, तो इसका दोनों प्रोटीन वहाँ पे यूज होगा। अब आता है एल्ब्यूमिन। इसका मेन क्या काम है सर, इसका जो मेन काम है ऑस्मो रेगुलेशन करना, मतलब कि आयन को बैलेंस करता है। किसमें हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस अभी जान लो कि एल्ब्यूमिन का क्या मेन फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन करना। और ग्लोबुलिन का मेन फंक्शन क्या है, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन। तो आपको ये चारों प्रोटीन का इंपॉर्टेंट फंक्शन याद होना चाहिए, जो कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग करने में
कौन कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, तो आप क्या बोलोगे, थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। ऑस्मोरेगुलेशन में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, तो एल्ब्यूमिन। आपसे पूछेगा एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, तो आप क्या बोलेंगे मेरे भाई, ग्लोब्यूलिन बोलेंगे। आई होप कि आपको ये वाला स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको नहीं होगी। आते हैं फंक्शन देख लेते हैं, डायरेक्ट फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लाज्मा का जो फंक्शन होता है क्या करने में, हेल्प, देखो ब्लड क्लोटिंग नहीं कराता है प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है ब्लड क्लोटिंग नहीं कराता। ये आप क्वेश्चन अगर पूछेगा, ये क्वेश्चन ये देता है ऑप्शन में कि प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता नहीं, हाँ वो हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग करवाता नहीं है। क्या ध्यान देना, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, और वो क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग कराने में हेल्प करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। सबसे पहला फंक्शन ये है। ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब कैसा, आयन हो गया, मिनरल हो गया, ये सबको बैलेंस करता है। और ये आपको एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करता है। और ये जो ब्लड के अंदर जो पीएच होता है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि ब्लड के अंदर पीएच जो कि कैसा होता है, बेसिक होता है, 7.45 वैल्यू होता है इसका, है ना। कितना है ब्लड का वैल्यू, मैंने ऑलरेडी बता रखा भाई, आप पहले लेक्चर जरूर देख लेना, 7.45। और नेचर कैसा था इसका, बेसिक नेचर था, इससे वो क्या बोलते हैं, एल्केलाइन बोलते हैं। तो इसको जो मेंटेन करके रखता है कि कहीं एसिडिक ना हो जाए, कहीं इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, बहुत ज़्यादा घट ना जाए, मतलब उसको बैलेंस करके जो रखता है, वो किसका काम होता है, वो जो काम होता है वो प्लाज्मा का काम होता है। और इसका देखो यहाँ पे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करने में बहुत बड़ा इसका योगदान है। बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे बताओ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में क्या हेल्प करता है। ऑप्शन में रहेगा ब्लड, है ना, ब्लड रहेगा ऑप्शन में, प्लाज्मा रहेगा, आरबीसी रहेगा, डब्ल्यूबीसी। तो आपको टिक क्या लगाना है, प्लाज्मा टिक लगाना है, आरबीसी भी नहीं लगाना, डब्ल्यूबीसी भी नहीं लगाना है ना। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ब्लड वैल्यू के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। आप कुछ नोट डाल के आपको यहाँ पे मैंने लिखकर बता रहा हूँ, इसे भी याद कर लेना अच्छे से भाई मेरे। देखो ब्लड में से, हमने पूरा ब्लड पढ़ लिया है, तो ब्लड में से जब आरबीसी को आप माइनस करोगे, है ना, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्लड माइनस आरबीसी, है ना, कहे क्वेश्चन डायरेक्ट क्या पूछता है, ब्लड माइनस आरबीसी क्या कहलाता है। तो ब्लड में से अगर आप आरबीसी को माइनस कर देते हो, आपका क्या बन जाता है, वो आपका प्लाज्मा बन जाता है। और अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को जब आप माइनस करते हो, तो क्या बोल बनता है वो मेरे भाई, सीरम। मतलब ये कि देखो पूरा ब्लड है, ब्लड में से आप आरबीसी को हटा दो ना, ब्लड के अंदर हमने देखा, देखो ब्लड के अंदर क्या क्या है, इधर देख लो जरा सा भाई मेरे, ये आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटिलेट्स, ये सारे कंपोनेंट हैं। लेकिन ब्लड में से आप आरबीसी को अगर माइनस कर देते हो, है ना, माइनस कर देते हो, तो ये जो पोर्शन बचा है इसी को हम क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा में से देखो, इस प्लाज्मा है, देखो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से जब आप फाइब्रिनोजेन को माइनस कर देते हो, तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, आप ये आपका सीरम बन गया। तो यही चीज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक सेंटेंस में याद कर लेना कि ब्लड में से आरबीसी माइनस करते हैं तो प्लाज्मा, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को माइनस करते हैं तो आपका बन जाता है सीरम। और यहाँ पे ध्यान रखना कि मेन प्रोटीन आपसे पूछे, हमने यहाँ पे देखा, आपको बताया कि दो प्रोटीन मैंने बताया, लेकिन इसमें से अगर पूछे कि इसमें से मेन कौन सा है, अगर ऑप्शन में देखो आपको गिवन रहेगा, फाइब्रिनोजेन भी गिवन रहेगा, थ्रोम्बिन भी गिवन रहेगा, तो बताओ मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग के लिए मेन प्रोटीन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए, फाइब्रिनोजेन जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक प्लाज्मा के बारे में समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसमें, आरबीसी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे भाई इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो कैसा लगा अब इसे ज़रूर कमेंट करके बताना, अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करना, अपने दोस्तों से शेयर करना। और देखो नोट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको पीडीएफ नोट से चाहिए, पूरा हैंड रिटन जो मैंने लिखा है ये सेम टू सेम आपको एग्जैक्ट कॉपी मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा कितने रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 9 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, अब ये आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज करना, मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।